अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग ICS पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किया था आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट और इफ़ एल्स इफ़ को, आज हम बात करते हैं कि इसकी स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हमारे पास अल्टरनेट स्टेटमेंट होती है इफ़ एल्स इफ़ की। जिस तरह हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट थी, कंडीशनल स्टेटमेंट अल्टरनेट किसकी थी? इफ़ एल्स की। इसी तरह स्विच स्टेटमेंट हमारे पास किसकी अल्टरनेट है? इफ़ एल्स इफ़ की है। अगर हम इफ़ एल्स इफ़ की अल्टरनेट यूज़ करना चाहें तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट एज़ कम्पेयर टू इफ़ एल्स इफ़ ज़्यादा इजी है, रिलायबल, हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इजीली इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी ज़रूर होती है इफ़ एल्स इफ़ के अंदर, लेकिन स्विच में हमारे पास कम्प्लेक्सिटी नहीं होती। इसका सिंटैक्स किस तरह से होता है वो देखते हैं हम लोग। स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास स्विच आता है जो कि एक कीवर्ड है। इसके अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन आती है। स्विच में क्या आएगी? एक्सप्रेशन आएगी। उसके बाद मेरे पास स्विच की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से मेरे पास क्या होगा? उस स्विच की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। उस बॉडी में मेरे पास क्या आएगा? केस। देखिए मोर देन वन हो सकते हैं। केस आ जाएगा, यार लेट्स से हम कहते हैं केस 1 या केस कोलन। उसके बाद मेरे पास ब्लॉक और मेरे पास ब्रेक। ये तीन चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं हमारे पास किसके अंदर? स्विच स्टेटमेंट के अंदर। पहला केस या पहली शर्त लगाएंगे, पहली कंडीशन लगाएंगे। ब्लॉक का मतलब है उसकी स्टेटमेंट मोर देन वन हो सकती हैं। केस मेरे पास मोर देन वन हो सकते हैं। फिर उस स्टेटमेंट को यहाँ ब्रेक कर देंगे, यहीं ख़त्म कर देंगे। अगर मेरा फर्स्ट केस सेटिस्फाई होता है, फर्स्ट केस सेटिस्फाई नहीं होता तो मेरे पास केस 2 चल पड़ता है, केस 2 कोलन। उसी तरह ब्लॉक और ब्रेक। सेकंड स्टेटमेंट चल पड़ेगी, सेकंड केस चल पड़ेगा। सेकंड केस भी सेटिस्फाई नहीं होता तो मेरे पास थर्ड केस चल पड़ेगा, देन फोर्थ चल पड़ेगा, फिफ्थ चल पड़ेगा। मोर देन वन जितने भी केस हमारे पास हैं वो एग्जीक्यूट करते जाएंगे, जितनी कंडीशन हमने लगाई होंगी। सबके सब केस चलने के बाद एट द एंड मेरे पास क्या इस्तेमाल करते हैं? डिफ़ॉल्ट। एंड पे क्या इस्तेमाल करते हैं? डिफ़ॉल्ट। जिस तरह इफ एल्स में क्या इस्तेमाल करते थे? एंड पे एल्स इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें मेरे पास जस्ट स्टेटमेंट आ जाती है। ये मेरे पास क्या होता है? स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। क्या हमारे पास स्विच आ रहे हैं और हमारे पास क्या आ रहे हैं? ब्लॉक्स आ रहे हैं। ब्लॉक्स के अलावा हमारे पास उन ब्लॉक्स की कंडीशन आ रही है। उन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये कंडीशन है, कंडीशन ट्रू होगी इसका ब्लॉक चलेगा और ब्रेक कर देगा। ये कंडीशन ट्रू होगी इसका ब्लॉक चलेगा, ब्रेक कर देगा। जो सा केस ट्रू हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसका ब्लॉक चल पड़ेगा। ये हमारे पास क्या था? आपका स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स था। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की। इसकी हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? लेट्स सी वो कहते हैं आपने यूज़र से एक नंबर लेना है, कोई भी नंबर, या नंबर ले सकते हैं या वोवल नंबर फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से हम वोवल नंबर फाइंड करते हैं। हमने वोवल नंबर लेना है यूज़र से, कोई भी नंबर, और चेक करना है वो वोवल है या नहीं। अब हमने यूज़र से नंबर लेना है। वोवल नंबर कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। यानी कि यहाँ हमारे पास क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं? करैक्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो डाटा टाइप हमारी क्या इस्तेमाल की जाएगी? करैक्टर टाइप की। इंटीजर इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे? करैक्टर। तो मेरे पास वाइड मेन और स्टार्ट। अब मेरे पास क्या आएगा? 4A। अब मेरे पास क्या है? ये 4 है। अल्फ़ाबेट मैंने क्या इस्तेमाल किया है? 4 को इस्तेमाल किया है जो यूज़र से लिया जाएगा। अब 4 का मतलब करैक्टर है। मैंने वोवल नंबर फाइंड किया। वोवल नंबर कौन से होते हैं? ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ये मेरे पास क्या है? वोवल नंबर है। तो हम यूज़र से कहेंगे एंटर अ करैक्टर। हम यूज़र से उसी तरह क्या कहेंगे? प्रिंट एफ के अंदर एंटर करैक्टर। आप करैक्टर भी कह सकते हैं, आप नंबर भी कह सकते हैं। स्कैन एफ में क्या करेगा? स्कैन एफ %C। अब %C इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे पास 4 था। डाटा टाइप मेरे पास क्या इस्तेमाल की गई थी? 4 इस्तेमाल की गई थी, तो मैंने %C इस्तेमाल किया, कॉमा एंड ए। जो नंबर हम लोग यूज़र से लेते हैं वो नंबर एज इट इज उठा के हम स्विच के एक्सप्रेशन में स्टोर करवा देते हैं। यहाँ हम लोग जस्ट वो नंबर स्टोर करवा देंगे स्विच के अंदर।
नंबर मेरे पास क्या ए, यहाँ पर जस्ट ए आ जाएगा बस। जो नंबर यूज़र से लिया जाता है वो हम स्विच में एज इट इज स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। जो भी नंबर यूज़र ने एंटर किया होगा वो हम उठाकर, वो बी है, सी है, एक्स है, वाई, जो भी नंबर हम स्विच में स्टोर करवा देंगे और उसका अगेंस्ट हम चेक करेंगे कि वोवल है या नहीं। अब इसके अगेंस्ट अब स्विच में स्टार्ट हो गया, अब स्विच की पूरी बॉडी है, पूरे जो केसेस हैं वो किसको चेक कर रहा है, इस एक्सप्रेशन को चेक कर रहा है, जो नंबर एंटर किया गया है उसको चेक करेगा हमारे पास। अब फर्स्ट मेरे पास क्या है, केस आ जाएंगे मेरे पास, केस। अब मेरे पास केस क्या है, मैंने वोवल चेक करना है। वोवल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो पहला केस मेरे पास ए के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। करैक्टर है तो सिंगल कोट्स के अंदर आएगा, कैपिटल ए के लिए। अगर उसने ये करैक्टर दबाया हुआ है, या केस मेरे पास ये भी हो सकता है, स्मॉल भी प्रेस किया हो सकता है, वो चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल, दोनों हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई करैक्टर एंटर किया है तो वो क्या प्रिंट कर देगा, वो प्रिंट कर देगा वोवल नंबर। खाली वोवल डिस्प्ले करते हैं, करैक्टर है नंबर्स नहीं है तो हम खाली वोवल को डिस्प्ले कर देते हैं, वो डिस्प्ले कर देगा वोवल। किस सूरत में, अगर उसने कैपिटल ए एंटर किया या स्मॉल ए एंटर किया। ये ए मेरे पास यूज़र से नंबर लिया था, ये ए ये वाले नहीं है, वो करैक्टर एंटर किया गया है। यूज़र ने जो भी एंटर किया है, अगर कैपिटल ए या स्मॉल ए एंटर किया है, उसने डिस्प्ले कर दिया है वोवल, और उसके बाद क्या कर देगा, साथ ही वो नीचे ब्रेक कर देगा, साथ ही क्या कर दिया उसने, ब्रेक। जिस तरह यहाँ पर था हमारे पास ये ब्लॉक चला है, ये printf का, और साथ ही वो ब्रेक कर गया, साथ ही ब्रेक। ये फर्स्ट ब्लॉक कवर हो गया है। अब मैं सेकंड केस चेक करूँगा, केस। अब मैं वो नंबर ए था और दूसरा ई था, अब मैं केस क्या लगाऊंगा, ई के लिए सिंगल कोट्स के अंदर, सेकंड ई, और केस स्मॉल ई के लिए भी, केस स्मॉल ई के लिए भी, दोनों के लिए चल रहा हूँ। अगर कैपिटल ई एंटर किया है या स्मॉल, हम क्या डिस्प्ले कर देंगे, वोवल। हमने क्या डिस्प्ले कर दिया है, वोवल। उसने कैपिटल है या स्मॉल है एंटर किया है, कैपिटल ई या स्मॉल ई, या ये भी वोवल है ये भी वोवल है, क्या डिस्प्ले किया, वोवल। और उसके बाद ब्रेक, प्रोग्राम यही खत्म हो गया। अब थर्ड कंडीशन मेरे पास क्या है, केस ए भी हो गया, ई भी हो गया, अब आई की बारी, कैपिटल आई हो सकता है, इसी तरह केस स्मॉल में आई हो सकता है। ये एंटर किए गए हैं तो क्या डिस्प्ले कर देगा, printf वोवल और साथ ही ब्रेक। ये भी नहीं है, उसके बाद दूसरा नंबर हमारे पास केस ए भी हो गया, ई भी हो गया, आई भी हो गया, अब ओ की बारी, कैपिटल ओ कोलन केस स्मॉल ओ। इस सूरत में क्या डिस्प्ले कर देगा, वोवल और ब्रेक, साथ ही ब्रेक कर देगा। और इसी तरह लास्ट हमारे पास केस, लास्ट यू रह गया, वो लग जाएगा हमारे पास कोलन और केस यू। अगर ये नंबर एंटर करैक्टर एंटर किया गया है, क्या डिस्प्ले कर देगा, printf वोवल, उसके बाद ब्रेक। अब इशू क्या आता है, अगर उसने इन सब में से कोई भी एंटर नहीं किया हुआ, ना ए एंटर किया है, ना कैपिटल ए, ना स्मॉल ए, ना कैपिटल ई, ना स्मॉल ई, ना कैपिटल आई, ना स्मॉल आई, ना कैपिटल ओ, ना स्मॉल ओ, और ना ही कैपिटल यू और कैपिटल स्मॉल यू, कोई भी एंटर नहीं किया, वोवल नंबर एंटर किया ही नहीं, वोवल कैरेक्टर एंटर ही नहीं किया, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं एंड पे, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या आ जाता है, हम जस्ट डिस्प्ले करते हैं printf इनवैलिड नंबर, या आप लोग करैक्टर कह सकते हो, उसमें जस्ट डिस्प्ले क्या कर दिया जाएगा, इनवैलिड नंबर या इनवैलिड करैक्टर। ये हमारे पास क्या था, आपका स्विच स्टेटमेंट थी। जस्ट हम केस लगा रहे हैं, हम केस लगाकर चेक कर रहे हैं क्या फर्स्ट केस, अगर फर्स्ट केस उसने करैक्टर एंटर किया है ए, या करैक्टर उसने एंटर किया है, लेट्स से आई एंटर कर दिया है, आई दूर है, हम स्मॉल पास लेते हैं, लेट्स से करैक्टर उसने एंटर किया है ई, ये एंटर किया है। अब
स्विच में क्या स्टोर हो गया, आकर ई स्टोर हो गया। केस चेक किया, क्या ई था, नहीं। क्या ये ई था, नहीं, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। इसके पास आ जाएगा ई था, यस ये ई था, तो इसका जो पार्ट है वो क्या डिस्प्ले कर देगा, वोवल और ब्रेक कर देगा साथ ही। जो कैरेक्टर एंटर किया गया है, नंबर एंटर किया गया है, वो हमारे पास क्या है, वोवल है, वो डिस्प्ले करके साथ ही वो टर्मिनेट हो जाएगा, साथ ही वो ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास क्या था, आपका वोवल नंबर को फाइंड करने का तरीका था। इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि हम यूज़र से कहें कि वो कैरेक्टर एंटर करें के बजाय कोई नंबर एंटर करे। यूज़र क्या एंटर करे, एक नंबर एंटर करे, हम उस तरह से भी कर सकते हैं। हम नंबर लें यूज़र से, अगर नंबर उसने 1 दबाया है, 1 to 7 बिटवीन, नंबर एंटर करें बिटवीन 1 to 7, हम इसी को कन्वर्ट करते हैं उसी के अंदर। हम नंबर लेते हैं यूज़र से बिटवीन 1 to 7 और चेक करते हैं जो उसने नंबर एंटर किया है, कि अगर उसने नंबर 1 एंटर किया है तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, मंडे। 2 एंटर किया है, ट्यूसडे। 3 एंटर किया है, थर्सडे, वेडनेसडे। 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, इसी तरह एंड सो ऑन नंबर डिस्प्ले करे। 1 प्रेस करने में क्या डिस्प्ले करे, मंडे। अब यूज़र से हम लोग क्या लेते हैं, नंबर लेते हैं, उसको चेक करते हैं। अब यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, एंटर आ नंबर। अब मेरा डाटा टाइप इंट एक्स लेता हूँ, नंबर क्या एंटर किया गया, परसेंटेज डी, यहाँ मेरे पास एक्स। अब स्विच में मेरे पास एक कैरेक्टर एज इट इज़ आ जाएगा एक्स, स्विच में मेरे पास क्या आ गया, एक्स। अब वो चेक कर रहा है कि यूज़र ने नंबर क्या एंटर किया है। अगर वो नंबर उसने एंटर किया है, केस मेरे पास क्या है, अब इसमें नहीं सिंपल आएगा केस, अगर उसने 1 एंटर किया है, केस मेरे पास अगर उसने 1 एंटर किया है, ये प्रिंट कर देगा, प्रिंट एफ मंडे, ये डिस्प्ले करके साथ ही ये ब्रेक हो जाएगा। ये फर्स्ट केस आ गया। अगर यूज़र ने 2 एंटर किया है कीबोर्ड से, केस 2, सेकंड, यूज़र ने 2 प्रेस किया है तो वो क्या डिस्प्ले कर देगा, ट्यूसडे, साथ ही वो ब्रेक, ये ब्रेक हो जाएगा। अगर यूज़र ने 3 एंटर किया है तो क्या डिस्प्ले कर देगा, वेडनेसडे और ब्रेक। इसी तरह अगर यूज़र ने 4 एंटर किया है, यहाँ हमारे पास केस यूज़र ने क्या एंटर किया है 4, तो क्या डिस्प्ले कर देगा, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद ब्रेक। और यूज़र ने अगर ये केस यूज़र अगर 5 एंटर करता है, ये मेरे पास ये जो नंबर लिख रहा हूँ ये प्रेस कर रहा है, यूज़र 5 एंटर किया है तो क्या डिस्प्ले कर देगा, प्रिंट एफ फ्राइडे, और साथ ही ये ब्रेक। इसी तरह केस अगर उसने 6 एंटर किया है तो क्या डिस्प्ले कर देगा, सैटरडे और ब्रेक। और इसी तरह केस जो लास्ट हमारा 7 है, अगर वो 7 एंटर करता है तो क्या डिस्प्ले कर देगा, संडे, और साथ ही वो ब्रेक। और उसके बाद लास्ट ये सारे के सारे नंबर अगर नहीं, इनमें से कोई नंबर भी ऐसा नहीं है जो यूज़र ने एंटर किया, ना 1 ना 2 ना 3, उसने 10 एंटर कर दिया है, उस सूरत में हम लोगों ने क्या डिस्प्ले करना है, डिफ़ॉल्ट कोलन, इसमें क्या डिस्प्ले कर देंगे, प्रिंट एफ इनवैलिड नंबर, ये डिस्प्ले कर देंगे। अब हमारे पास यूज़र से हमने क्या कहा है, नंबर एंटर करें। अगर मेंशन करना चाहें कर सकते हैं, नंबर 1 to 7, ये भी मेंशन कर सकते हैं कि बिटवीन 1 to 7, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। नंबर एंटर करेगा यूज़र, वो किस में स्टोर हो जाएगा, जाकर एक्स के अंदर, किस में स्टोर हो गया है, एक्स के अंदर। अब एक्स की वैल्यू यूज़र ने नंबर एंटर किया है, लेट्स से मैंने नंबर एंटर किया है 5, मैंने नंबर क्या प्रेस किया था 5, तो इसमें क्या स्टोर है 5,
केस क्या वो 1 है, नहीं ये नहीं चलाएगा। वो 2 है, नहीं ये भी नहीं चलाएगा। 3 है, ये भी नहीं चलाएगा। ये 4 है नंबर, वो भी नहीं। केस मेरे पास क्या था 5, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू 5 थी, 5 इससे मैच किया जाके 5 था। मैंने इसने क्या डिस्प्ले कर दिया, फ्राइडे डिस्प्ले करके ब्रेक। ब्रेक का मतलब वहीं पर रोक गया, वहीं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टॉप करवा दिया। जो आंसर था डिस्प्ले किया है, नीचे वाले पार्ट के पास नहीं गया, उसने यहीं ब्रेक कर दिया हमारे प्रोग्राम को, नीचे वाले पार्ट्स को टेस्ट नहीं किया। अब लेट्स से मैंने नंबर एंटर किया है 15, अब 15 इस केस से भी नहीं मैच कर रहा, इससे भी नहीं मैच किया, इनको नहीं चलाएगा। इससे भी मैच नहीं किया, नहीं चलाएगा। इससे भी मैच नहीं किया, इससे भी नहीं किया, इससे भी नहीं और इससे भी नहीं, किसी से मैच नहीं किया तो ये नंबर नहीं चलाएगा। कोई भी हमारी स्टेटमेंट नहीं चलेगी। क्या चलेगा, डिफ़ॉल्ट का पार्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या डिस्प्ले कर देगा, इनवैलिड नंबर। अपने इनवैलिड नंबर एंटर किया है, वो हमारे पास इसमें कहीं भी मौजूद नहीं है। ये हमारे पास ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू इफ एल्स इफ। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 था, लेक्चर नंबर 15 सॉरी आपका था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया है आपका स्विच स्टेटमेंट। डिटेल में स्टडी किया क्या होता है, किस तरह काम करता है। यहाँ तक आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 शुरू होगा, जो कि लूप्स के ऊपर है कि लूप क्या होता है, उसे डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाकी आपके लेक्चर नंबर 16 के साथ हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।